जुडिशल कर दिया गया, आगे क्या फर्दर आप प्रोसीजर करने जा रहे हैं? आज हमने बेल मूव कर दी है। आपको इतनी तारीख क्यों दी गई? कुछ चीजें कोर्ट की प्रेरोगेटिव्स हैं, हमने अल्टीमेटली कोर्ट्स के साथ कोऑपरेट भी करना है। जो रिमांड हुआ है ये एक्सेप्शनल हुआ है, ये नॉर्मली ऐसे रिमांड होते नहीं है। ये जो जब्त शुदा रकम है इसके लिए स्पुर्दारी पे जाएंगे या उसको जब्त ही कर लिया गया, सरकारी खजाने में डाल दें? हम उनको डेफिनेटली कोर्ट में वो जो चीजें उन्होंने की हैं उसको चैलेंज भी करेंगे, उनको इंशाल्लाह डी फ्रीज भी करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूं सलमान अमान। मेरे साथ इस वक्त डक्की भाई के वकील मौजूद हैं और डक्की भाई को आज जुडिशल कर दिया गया, उनकी मुश्किलात में आसानियाँ पैदा होने जा रही हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा जुडिशल कर दिया गया, आगे क्या फर्दर आप प्रोसीजर करने जा रहे हैं? नंबर वन तो ये है कि आज हमने बेल मूव कर दी है, जुडिशल साथ हुए हैं और साथ ही हमने बेल मूव कर दी है और जो अपकमिंग फ्राइडे है, फ्राइडे के लिए इसी कोर्ट में फिक्स हो गई है। सर हमने देखा शॉर्ट नोटिस के लिए सेम डेट भी जो है वो नोटिस जारी करके रिकॉर्ड मंगवा लिया जाता है, आपको इतनी तारीख क्यों दी गई है? देखें, गुजारिश ये है कि मैं 12 ईयर्स कर चुका हूँ कि कुछ चीज़ें कोर्ट की प्रेरोगेटिव्स हैं और हमने अल्टीमेटली कोर्ट्स के साथ कोऑपरेट भी करना है और कोर्ट ने अपनी जो उनका रोस्टर होता है वो दे के डेट फिक्स करनी होती है। अपने जो डेली बेसिस का कोर्ट का रोस्टर होता है उसके मुताबिक डेट फिक्स। हमने देखा है कि डक्की भाई का केस जो है वो स्पेशल ट्रीट किया गया है, तो इसलिए ये सवालात तो बड़े पैदा हो रहे हैं, लेकिन आपको कोई शक व शुबहत नजर नहीं आ रहे, सही बताइएगा। देखें, गुजारिश ये है कि जो शक व शुबहत और ये जो देखें, हमने कोर्ट में लास्ट टाइम भी ये ओपन कोर्ट में ये आर्गूमेंट्स किए थे और आज भी किए हैं कि जो रिमांड हुआ है ये एक्सेप्शनल हुआ है, ये नॉर्मली ऐसे रिमांड्स होते नहीं हैं। ये आप भी मौजूद थे और हमने ये रिपीटेडली ये बात की है। और रही बात सस्पिशंस की, शुकूक व शुबाहत की, तो वो तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ें सबके सामने हैं कि किस तरह इस केस को जो कि बुनियादी मेरे ख्याल में लीगली जो सेक्शंस लगाए गए हैं वो सेक्शंस को सामने रखते हुए 13, 14, 25, 26 पी का और जो उस पर इल्ज़ाम है कि प्रमोशन का, ये बेसिकली वो अट्रैक्ट ही नहीं करते। ये केस, लेट मी कंप्लीट, वो बेसिकली लीगली देखे जाए तो सेक्शंस को सामने रखें तो ये केस बनता ही नहीं उसके अगेंस्ट। ये हमने रिपीटेडली कोर्ट कोशिश की है और बड़ा भरपूर और एम्फसाइज करके किया है। जिस तरह एक्सटेंड हो रहा था ना जिस्मानी रिमांड, तो आपकी काबिलियत पर भी जो है उंगलियां उठाई जा रही हैं। देखें, गुजारिश ये है कि जो साथ के चाहने वाले हैं, जो उसके फॉलोअर्स हैं, उनकी एक अपनी अफेक्शन है साथ के साथ, उनकी एक अपनी ख्वाहिश है और मैं उस अफेक्शन का, उस ख्वाहिश का दिल से एहतराम करता हूँ। लेकिन जो कोर्ट प्रोसीजर्स होते हैं, आप एक कोर्ट रिपोर्टर हैं, आप बड़ा बेहतर समझते हैं कि हमने बीइंग लायर, हमारी ड्यूटी ये है, हमारा काम ये है कि बेस्ट पॉसिबल एबिलिटी से जो केस के फैक्ट्स हैं और जो लॉ पॉइंट्स हैं दोनों को सामने रखते हुए बेस्ट पॉसिबल वे से, बेस्ट एबिलिटी से कोर्ट को असिस्ट करना, ये हमारी ड्यूटी है। वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया है और भरपूर किया है। आप तो उस कोर्ट में देखते भी रहे हैं, सारी प्रोसीडिंग, आर्गूमेंट्स भी सुनते रहे हैं। हमारे लिए भी स्पेशल केस नजर आ रहा है। हाँ, और रही बात आप और आपके नाज़रीन के लिए, बल्कि आप नाज़रीन खुद बता सकते हैं जब आर्गूमेंट होते थे तो आर्गूमेंट किस तर्ज के होते थे और आर्गूमेंट सुनने के बाद इवन आप दोस्तों का क्या व्यू होता था कि ये आर्गूमेंट्स के बाद भी रिमांड होना नहीं चाहिए, नहीं होना नहीं चाहिए। लेकिन जब हो जाता था हम भी परेशान, तो उसमें फिर हम क्या कह सकते हैं। लेकिन एक ही तसलसल था उनका रिमांड लेते वक्त कि भाई हमने चीज़ें रिकवर करनी है। अच्छा ये बताइएगा, ये जो जितने भी रकम जो कि सोशल मीडिया पॉडकास्ट में बताई जा रही है कि इतने पैसे जो है वो जब्त कर लिए गए हैं, हमें ये बताइएगा ये जो जब्त शुदा रकम है इसके लिए स्पुर्दारी पे जाएंगे या इनकी जो जायदाद या ये जो इनकी पैसे हैं उसको जब्त ही कर लिया गया, सरकारी खजाने में डाल देंगे? देखिए, गुजारिश ये है कि एजेंसी ने साथ के मुतलका कोई भी चीज़ है, खा वो कैपिटल है, खा वो कोई इमूवेबल या मूवेबल प्रॉपर्टी है, किसी भी चीज़ को अटैच किया है, सीज़ किया है, कॉन्फिस्केट किया है, उसके लिए एक ही प्रोसीजर है, दैट इज़ कोर्ट। हम उनको डेफिनेटली कोर्ट में वो जो चीज़ें उन्होंने की हैं उसको चैलेंज भी करेंगे और इंशाल्लाह थ्रू कोर्ट उनको इंशाल्लाह डी फ्रीज भी करवाएंगे। आपको लगता है कि फ्राइडे को अगर आप दलाइल देते हैं फैसला उसी टाइम सुनाया जाएगा और डक्की भाई कब जो है कितनी देर में जो है वो अपनी आवाम में होंगे? देखिए, गुजारिश ये है कि मैंने जैसे लास्ट डेट पर किया था कि पहला फेज़ था रिमांड, वो आज अल्हम्दुलिल्लाह आज एंड हो गया। अब नेक्स्ट फेज़ है बेल वाला। मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर हम कोई क्लेम करें, वो मेरा ख्याल है कोर्ट की सैंक्टिटी पर एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है। हमने बेल मूव किया है, कोर्ट ने अपना रोस्टर देखते हुए अपकमिंग फ्राइडे की डेट रखी है, फ्राइडे को इंशाल्लाह आएंगे
इसमें सिर्फ याद रखिएगा जब बेल डिसाइड होती है तो जो सिर्फ पटिशनर्स काउंसिल होता है यानी कि हम लोग, वो सिर्फ हमारे आर्गूमेंट सुनने के बाद डिसीजन नहीं होता, प्रोसिक्यूशन की तरफ से आर्गूमेंट होते हैं, रिकॉर्ड आने पे भी बड़ा डिपेंड रिकॉर्ड भी आना होता है। लेट्स सी कि फ्राइडे को प्रोसिक्यूशन इसमें आर्गूमेंट करते हैं या क्या उनकी सिचुएशन होती है, वो इंशाल्लाह आप लोग कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, इंशाल्लाह आपको आगाह करते रहेंगे साथ साथ, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जल्द अज जल्द इंशाल्लाह साथ को बेल आउट करवा के इंशाल्लाह उसके जो फॉलोअर्स हैं, चाहने वाले, उनके दरमियान लाए इंशाल्लाह।